चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती ग्रामर में दूसरा एक नया पॉइंट देखते हैं, जिस पॉइंट का नाम है वाक्यना प्रकारो। वाक्यना प्रकारो मीन्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य मतलब सेंटेंस और उसके प्रकार, उसके टाइप्स हमें देखने हैं। तो गुजराती में अगर वाक्य के प्रकार देखें ना, तो मेनली 4 तरह के वाक्य बनते हैं। वाक्यना प्रकारों में 4 उसके प्रकार आते हैं। एक आता है कर्तरी वाक्य, दूसरा कर्मणी वाक्य, तीसरा भावे वाक्य और चौथा प्रेरक वाक्य। तो ये चारों प्रकार हमें समझने हैं और एक प्रकार का दूसरे प्रकार में कन्वर्ट कैसे करना है, कि कर्तरी का कर्मणी वाक्य बनाना या भावे वाक्य बनाना, वो कैसे कन्वर्ट करना है वो हमें समझना है। लेकिन उससे पहले थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करें, तो ये चारों वाक्य के प्रकार समझने में और थोड़ा इजी रहेगा। आपको पता है, हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं ना, जैसे एक नॉर्मल में सेंटेंस लिखूं कि विद्यार्थीए पत्र लख्यो, एक नॉर्मल सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस लिखता है ना, उस सेंटेंस में जनरली 3 चीजें होती है। 3 चीजें होती है जनरली। कौन कौन सी चीजें? एक होता है कर्ता, एक होता है क्रियापद और दूसरा होता है कर्म। जनरली हर सेंटेंस में ये 3 चीजें होती है। हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो भी ये 3 चीजें आती हैं। अगर ये गुजराती के शब्द अगर आपको हार्ड लगते हो तो एक सिंपल सा इंग्लिश में मैं ये बताता हूँ। विद्यार्थी ये पत्र लख्यो, स्टूडेंट wrote a letter, स्टूडेंट wrote a letter। तो इसमें भी ये 3 चीजें हैं। कर्ता, कर्ता मतलब कहलाता है सब्जेक्ट। क्रियापद, क्रियापद मतलब कहलाता है वर्ब। और कर्म, कर्म मतलब कहलाता है ऑब्जेक्ट। हर वाक्य में, हर सेंटेंस में, वाक्य का कोई भी प्रकार क्यों ना हो, हर वाक्य में ये 3 चीजें बेसिक होती हैं। बरोबर ना? जैसे अगर ये विद्यार्थी ये पत्र लख्यो, इसमें अगर मैं बोलूँ ना, तो कर्ता वो कहलाता है विद्यार्थी, जो मेन काम करता है वो कर्ता विद्यार्थी, या जैसे सब्जेक्ट कहो वो स्टूडेंट। क्रियापद, क्रियापद मतलब कहलाता है वो क्या क्रिया कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है। वो तो क्या काम कर रहा है? वो लिख रहा है। लख्यो, विद्यार्थी है पत्र लख्यो, तो लख्यो वो लिख रहा है। लिखना वो एक क्रिया है, एक वर्ब है। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स कहते हैं ना, जैसे कि रॉट, स्टूडेंट रॉट अ लेटर। बरोबर ना? और वो लिख तो रहा है, वो काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है। क्रियापद मतलब जो क्रिया बताता हो वो क्रिया कर रहा है। लेकिन क्या क्रिया कर रहा है? लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है। बरोबर ना? लिख तो रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो ये पत्र वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, जैसे अ लेटर। बरोबर ना? बेसिक समझ में आ रहा है ना, कि हर वाक्य में जनरली ये 3 चीजें होती है, कर्ता, क्रियापद और कर्म। बरोबर? अब जिस वाक्य में कर्ता मेन हो ना, जिस वाक्य का फोकस कर्ता के ऊपर जाता हो ना, तो उसे हम लोग कर्तरी वाक्य कहते हैं। बरोबर ना? कर्ता सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, कि जिस वाक्य में फोकस कर्ता के ऊपर होता हो, तो वो वाक्य क्या कहलाता है? कर्तरी वाक्य कहलाता है। और जिस वाक्य में फोकस या जिस वाक्य में मेन जो जोर दिया जाता है वो कर्ता नहीं, अगर कर्म के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर जोर दिया जाता हो ना, तो उसे कर्मणी वाक्य कहते हैं। जिसमें कर्म मेन हो, ऑब्जेक्ट मेन हो, वो कर्मणी वाक्य। और जिसमें कर्ता मेन हो वो कर्तरी वाक्य। इंग्लिश में हम लोग कर्तरी और कर्मणी इन दोनों को कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इंग्लिश का भी तो ग्रामर आता है ना, उसमें आप लोग पढ़ते हो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वही गुजराती में कहते हैं कर्तरी और कर्मणी वाक्य। ठीक है ना? जिसमें कर्ता मेन हो तो वो कर्तरी वाक्य, जिसमें कर्म मेन हो तो वो कर्मणी वाक्य कहलाता है। अब देखो, जैसे विद्यार्थी ये पत्र लख्यो, तो विद्यार्थी ये लख्यो, विद्यार्थी मेन है, इसमें कर्ता मेन है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है? कर्तरी वाक्य कहलाता है। अब इसी को ही अगर मैं ऐसे लिखूं
कि विद्यार्थी थी पत्र लखाયું, विद्यार्थी थी पत्र लखाયું। अब ये जो सेंटेंस है ना, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम लोग ग्रामेटिकली देखें ना, तो विद्यार्थी थी पत्र लखायो, तो इसमें विद्यार्थी उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, इसमें मेन फोकस आ गया पत्र के ऊपर। विद्यार्थी थी पत्र लखायो, भाई पत्र उसके द्वारा लिखा गया, ठीक है ना, इसमें मेन फोकस पत्र के ऊपर आ गया, तो इसलिए ये वाक्य क्या बन जाता है, कर्मणी वाक्य बनता है। अगर कर्तरी का कर्मणी में आपको कन्वर्ट करना हो, अब सिंपल से अगर फॉर्मेट में समझें, तो कर्तरी का अगर कर्मणी में आपको कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ ये वर्ड उसमें यूज होता है, थी, द्वारा। विद्यार्थी पत्र लख्यो, तो विद्यार्थी थी पत्र लखायो। आप लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हो कि नहीं? जैसे इंग्लिश में मैं जस्ट ऐसे बताऊं, स्टूडेंट रॉट अ लेटर, तो अ लेटर was written by student, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? अ लेटर was written by student, तो इसमें मेन फोकस किसके ऊपर आ गया? लेटर के ऊपर। लेटर मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म के ऊपर आ गया। बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट थी, कहते हैं ना विद्यार्थी थी बाय स्टूडेंट, बरोबर। तो इसमें मेन फोकस वो सब्जेक्ट के ऊपर नहीं, मतलब कर्ता के ऊपर नहीं, मेन फोकस आ गया कर्म के ऊपर, पत्र के ऊपर मेन फोकस हुआ, तो इसलिए ये वाक्य कहलाता है कर्मणी वाक्य। कर्तरी को कर्मणी में कन्वर्ट करना हो तो उसमें खाली यही वर्ड है कि भाई हाँ भाई उससे द्वारा, उसके द्वारा, उससे ये काम हुआ, तो उसमें थी, द्वारा, ऐसे वर्ड उसमें यूज होते हैं। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल बताऊं कि रमजुए शरणाई वगाड़ी, रमजुए शरणाई वगाड़ी, तो रमजुए, इसमें मेन फोकस रमजू के ऊपर है। रमजू वो क्या कहलाया? कर्ता कहलाया, मेन फोकस उसके ऊपर है, तो इसलिए ये कर्तरी वाक्य कहलाया। हमेशा कर्तरी वाक्य को ही आप लोग इन सब में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, कर्तरी को तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले इसलिए कर्मणी वाक्य का सिर्फ देख रहे हैं कि अगर रमजू है शरणाई वगाड़ी, तो इसको कर्मणी में ऐसे हो जाता है कि रमजू थी शरणाई वगाड़ाई, रमजू थी शरणाई वगाड़ाई, तो अब इसमें मेन फोकस शरणाई के ऊपर आ गया, मतलब कि कर्म के ऊपर आ गया, तो इसलिए ये क्या बन गया? कर्मणी वाक्य बन गया, बरोबर ना। कि जैसे दादीए माथू ओढ़्યું, दादीए माथू ओढ़્યું, अब इसको अगर कर्मणी में हमें करना हो तो क्या करते हैं? वो लिखते हैं दादी थी माथू ओढ़ाયું, क्या वर्ड उसमें हो जाता है? थी। दादी थी माथू ओढ़ाયું, यहाँ लिख सकते हैं दादी द्वारा माथू ओढ़ाયું, बरोबर ना, थी या द्वारा, कोई भी ऐसा शब्द। तो कर्तरी और कर्मणी में क्लियर हुआ ना, कर्तरी वाक्य और कर्मणी वाक्य, और कन्वर्ट कैसे करना है वो भी क्लियर हुआ। कभी आपको कर्मणी वाक्य दिया हुआ हो कि विद्यार्थी थी पत्र लखायु, अब ये थी, द्वारा, ऐसे शब्द हो तो उसको कर्तरी में कन्वर्ट कर देते हैं, वो आ जाता है विद्यार्थी ये पत्र लख्यो, ठीक है ना। अब जैसे कर्तरी और कर्मणी समझा, तो वैसे ये भी हम लोग समझे, इसे रफ करें, ये समझे हम लोग। अब कर्तरी वाक्य का भावे वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, या उसको कन्वर्ट हम लोग कैसे करते हैं? तो देखो, एक मैं बात बताऊं, कर्मणी वाक्य और भावे वाक्य दोनों सेम ही आते हैं। कर्तरी का हमें कर्मणी या भावे में कन्वर्ट करना हो ना, तो दोनों सेम ही आते हैं। दोनों में एक सिर्फ माइनर डिफरेंस है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बताऊं कि वो डिफरेंस क्या है। जैसे अभी मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि विद्यार्थी, सिंपल सा एग्जाम्पल कि विद्यार्थी पत्र लख्यो, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाया कर्तरी वाक्य, ये कर्तरी वाक्य है, विद्यार्थी पत्र लख्यो। इसको कर्मणी में हमने कन्वर्ट कैसे किया था कि विद्यार्थी थी या विद्यार्थी द्वारा पत्र लखायु या लखायो, विद्यार्थी द्वारा पत्र लखायु, ये क्या हो गया? ये हो गया कर्मणी वाक्य, बरोबर ना।
अब इस वाक्य में कर्म था, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें भी कर्म, कर्म मतलब कि ऑब्जेक्ट था, तो इसीलिए उसको कर्मणि वाक्य में कन्वर्ट किया। बाकी जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो ना, तो उस सेंटेंस को भावे वाक्य में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस कर्तरी वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म न दिया हुआ हो, तो उस वाक्य को हम लोग भावे वाक्य में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि इसी को अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे लिखूं कि विद्यार्थीए लख्यो, विद्यार्थीए लख्यो, बरोबर। तो अब उसने, हाँ उसने लिखा, अब इसमें विद्यार्थी वो करता है, कर्ता दिया हुआ है, लख्यू वो क्रियापद दिया हुआ है, वो क्रिया कर रहा है, लेकिन किसके ऊपर क्रिया कर रहा है, वो क्या लिख रहा है, वो मेंशन है। इसमें था मेंशन कि उसने पत्र लिखा, वो पत्र मतलब कर्म दिया हुआ था। इसमें कर्म दिया हुआ है, इसमें कर्म नहीं दिया हुआ, तो इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग भावे में कन्वर्ट करते हैं। जिस सेंटेंस में कर्म न दिया हुआ हो, तो उसको हम लोग भावे वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, और जिसमें कर्म दिया हुआ हो तो उसे कर्मणि वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, बरोबर ना। अब इसी को ही मैं ऐसे लिखूं कि विद्यार्थी है लख्यू, तो उसमें आ जाएगा विद्यार्थी थी लखायु, विद्यार्थी थी लखायु, बरोबर ना। तो अब इसमें ये विद्यार्थी थी लखायु, ये क्या कहलाया, हमारा भावी वाक्य कहलाया। तो कर्मणि वाक्य और भावे वाक्य में कन्वर्जन वो सेम ही है, सेम ही है, सिर्फ थी या द्वारा ये शब्द लगाने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कर्मणि वाक्य जिस वाक्य में कर्म दिया हुआ हो तो उसको कर्मणि वाक्य में कन्वर्ट होता है, और जिसमें कर्म न दिया हुआ हो तो वो भावी वाक्य में कन्वर्ट होता है। और अगर एग्जाम के हिसाब से बात करें, तो एग्जाम के हिसाब से तो कर्म दिया हुआ हो या न दिया हुआ हो, आपको अगर कन्वर्ट करना है तो वो सिर्फ क्या लगाने, थी या द्वारा, ऐसे ही शब्द लगाने हैं ना, बरोबर ना। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखें हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूं कि जेठी बाई बोलिया, ये कर्तरी वाक्य है, बरोबर ना, ये कर्तरी वाक्य है। और ऐसे ही अगर मैं ये लिखूं जेठी बाई साचू बोलिया, ये भी कर्तरी वाक्य है। अब इसको अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए कहे तो जेठी बाई बोलिया, तो इसको अगर कन्वर्ट करो ना तो क्या हो जाएगा, जेठी बाई थी बोलायू, जेठी बाई थी बोलायू। तो ये कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हुआ, भावे वाक्य में, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। जेठी बाई वो कर्ता कहलाया, बोलिया वो क्रियापद कहलाया कि उसने काम किया, लेकिन क्या बोल, बरोबर ना, उन्होंने क्या बोला वो कुछ मेंशन नहीं है, क्या बोला या कैसे बोला वो कुछ मेंशन नहीं है, तो इसलिए इसमें कर्म नहीं है। तो इसलिए इस वाक्य का कन्वर्जन ये किस में हुआ, भावे वाक्य में, बरोबर ना। और जेठी बाई साचू बोलिया, ये साचू बोलिया, भाई उन्होंने बोला तो सही, लेकिन कैसा, सच बोला उन्होंने, ये साचू वो क्या कहलाया, कर्म कहलाया। और इसको फिर कन्वर्ट होगा तो भी ऐसे ही होगा कि जेठी बाई थी साचू बोलायू, जेठी बाई थी साचू बोलायू, और ये कौन सा वाक्य हो गया, तो ये कर्मणि वाक्य हो गया, बरोबर। इसमें भी शब्द तो वही लगेंगे ना। तो कर्तरी वाक्य का कर्मणि या भावे में कन्वर्ट करते हैं ना, तो कन्वर्जन सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम ही कहलाता है। सिर्फ कर्मणि वाक्य में कर्म आता है, साचू या जैसे पत्र, उसमें कर्म आता है, और भावे वाक्य में उसमें कर्म आता नहीं है, बरोबर ना। तो कर्तरी, कर्मणि, भावे, ये तीनों क्लियर हुए ना। अब एक अलग आता है, वो आता है प्रेरक वाक्य। अब उसके बारे में समझे कि प्रेरक वाक्य किसे कहते हैं हम लोग। अब जैसे वाक्य का ये प्रकार आता है प्रेरक वाक्य, तो प्रेरक वाक्य वो इन तीनों प्रकार से थोड़ा सा अलग आता है। प्रेरक वाक्य किसे कहते हैं कि जब भी कोई काम किसी और के थ्रू करवाना हो या किसी और के थ्रू करवाया हो, तो उस वाक्य को हम लोग प्रेरक वाक्य कहते हैं। अगर एक इसको एग्जाम्पल से समझें तो और ज़्यादा क्लियर होगा
कि जब भी कर्तरी वाक्य को प्रेरक वाक्य में हमें कन्वर्ट करना हो ना, कन्वर्ट जब भी करना हो तो उसमें एक और कर्ता ऐड करना पड़ता है। एक और कर्ता मतलब एक और नाम उसमें जोड़ना पड़ता है। कर्तरी वाक्य में पहले ही एक कर्ता तो होता ही है, एक सब्जेक्ट तो होता ही है। उसको प्रेरक वाक्य में कन्वर्ट करना हो ना तो एक और वाक्य, एक और कर्ता उसमें ऐड करना पड़ता है। जैसे कि वही वाक्य विद्यार्थी है पत्र लख्यो, ये कर्तरी वाक्य है। अब इसी को ही अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं कि शिक्षक विद्यार्थी पासे पत्र लखाव्यो, तो ये प्रेरक वाक्य हुआ कि शिक्षके विद्यार्थी पासे पत्र लखाव्यो। विद्यार्थी है पत्र लख्यो, उसने खुद नहीं लिखा, किसी और ने उससे ये काम करवाया। शिक्षके विद्यार्थी पासे पत्र लखाव्यो, एक और इसमें नाम ऐड हुआ ना, बरोबर ना, एक और नाम ऐड हुआ तो वो वाक्य कहलाता है प्रेरक वाक्य। उसमें कि उसने खुद नहीं किया, किसी और ने उससे करवाया। ठीक है ना, तो ये प्रेरक वाक्य। इसमें ये पासे, द्वारा, थी, ये शब्द इसमें ऐड होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शिक्षक विद्यार्थी द्वारा पत्र लखाव्यो, है ना, या विद्यार्थी पासे पत्र लखाव्यो। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसी वाक्य को मैं ये लिखूं कि विद्यार्थीए પોતાના મિત્ર દ્વારા પત્ર લખાવ્યો। विद्यार्थीए પોતાના મિત્ર દ્વારા પત્ર લખાવ્યો। अब इसमें ये एक कर्ता ऐड हुआ, इसमें शिक्षक ऐड किया या ये ऐड किया कि विद्यार्थी ने खुद काम नहीं किया, किसी और से उसने काम करवाया। विद्यार्थीए પોતાના મિત્ર દ્વારા પત્ર લખાવ્યો या मित्र पासे पत्र लखाव्यो, तो ये भी प्रेरक वाक्य ही हुआ। मैंने आपको बताया प्रेरक वाक्य मतलब कि किसी और के थ्रू काम करवाया हो या किसी और के थ्रू काम करवाना हो तो वो प्रेरक वाक्य कहलाता है। विद्यार्थी पत्र लख्यो, ये नॉर्मल सेंटेंस है, कर्तरी। लेकिन शिक्षके विद्यार्थी पासे पत्र लखाव्यो तो ये प्रेरक हुआ। या विद्यार्थीए પોતાના મિત્ર દ્વારા પત્ર લખાવ્યો तो भी ये प्रेरक हुआ। ठीक है ना, इसमें एक कर्ता ऐड करना होता है। वो कर्ता भले आप भाई किसी और ने इससे काम करवाया या इसने किसी और से काम करवाया, कर्ता कहीं पर भी ऐड करो, ठीक है ना, तो वो कर्ता ऐड करना होता है कि जिससे वो प्रेरक वाक्य बने। समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पहले भी वो लिखा था मैंने कि दादीए माथुं ओढ़्યું, दादीए माथुं ओढ़्યું, ये सिंपल है कर्तरी वाक्य। अब इसको अगर प्रेरक वाक्य बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं कि दादीए रमा पासे माथुं ओढ़ाव्યું, कि उन्होंने खुद नहीं किया, किसी और से ये काम करवाया। बरोबर ना, कि दादीए रमा पासे माथुं ओढ़ाव्યું, तो ये कौन सा वाक्य बना? प्रेरक वाक्य बना। अब क्लियर हो रहा है ना कि भाई प्रेरक वाक्य किसे कहते हैं, वो भी माइंड में क्लियर हुआ ना कि जब कोई काम किसी और से करवाया हो या किसी और से करवाना हो तो वो प्रेरक वाक्य बनता है। ठीक है ना, अब ये चारों क्लियर हुआ ना, तो एक आखिरी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि जिसमें ये चारों का एक दूसरे में कन्वर्जन हो। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने कुछ रैंडम सेंटेंस लिखे, अब उनको हम लोग कन्वर्ट करें। जैसे कि मैं भूख्या ने भोजन आप्યું, ये कर्तरी वाक्य है। हर एक कर्तरी वाक्य है जिनका हम लोग कन्वर्ट करेंगे सब में। मैं भूख्या ने भोजन आप्યું, ये कर्तरी वाक्य है। इसको अगर कर्मणी वाक्य में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे कि माराथी कर्मणी, तो उसमें ये वाक्य जोड़ता है, ये शब्द आता है ना, माराथी भूख्या ने भोजन अपाયું। कर्मणी वाक्य क्या हो गया? माराथी भूख्या ने भोजन अपाયું, ये कर्मणी वाक्य। इसका भावे वाक्य, तो इसका भावे वाक्य नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया कर्मणी और भावे वाक्य दोनों सेम ही है। अगर जिसमें कर्म दिया हुआ है तो उसको कर्मणी वाक्य में ही होगा, उसका भावे वाक्य में नहीं होगा। मैं भूख्या ने भोजन आप्યું,
तो ये भोजन वो कर्म दिया हुआ है, तो इसका कर्मणि में ही होगा, भावे वाक्य में नहीं। ठीक है ना, दोनों सेम ही होता है ना। तो इसको प्रेरक में अगर कन्वर्ट करें कि मैं भूख्या ने भोजन आप्યું, तो इसका प्रेरक वाक्य होगा कि मैं લોકો પાસે ભૂખ્યાને ભોજન અપાવ્યું। मैं લોકો પાસે, अब लोको इसमें एक और कर्ता मैंने ऐड किया। प्रेरक वाक्य वो कि मैं खुद काम नहीं किया, किसी और से काम करवाया या किसी और ने मुझसे काम करवाया, तो वो प्रेरक वाक्य होता है। कि जैसे मैं लोको पासे, पासे या द्वारा ये वर्ड इसमें ऐड होते हैं। मैं लोको पासे भूख्याने भोजन अपाव्યું, बरोबर ना। तो ये कौन सा हुआ, प्रेरक वाक्य। तो इस कर्तरी का कर्मणी और प्रेरक वाक्य में हुआ ना। वैसे जैसे दूसरा सेंटेंस है कि हूँ पड़ी गयो, हूँ पड़ी गयो, ये कर्तरी वाक्य है। अब इसका कर्मणी वाक्य नहीं बनेगा, इसका कर्मणी वाक्य नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। हूँ पड़ी गयो, भाई गिरना, पड़ी गयो, ये खाली एक क्रियापद है, इसमें कुछ कर्म नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए इसका कन्वर्ट होगा भावे में। कर्तरी का कर्मणी या भावे किसी एक में होगा और फिर प्रेरक में। तो इसको अगर भावे में कन्वर्ट करें ना, हूँ पड़ी गयो, तो माराथी पड़ी जवायु, माराथी पड़ी जवायु, बरोबर ना। तो ये कौन सा हुआ, भावे वाक्य हो गया ये। और इसका अगर प्रेरक वाक्य बनाना हो कि हूँ पड़ी गयो, तो लिखेंगे उसमें कोई भी एक नाम लिखें। कि जैसे नाम लिखें मगन, मगने मने पाड्यो, मगन ए मने पाड्यो, या मगन द्वारा ऐसे भी लिख सकते हैं। मगन द्वारा हूँ पड़ी गयो, कि मगन द्वारा हूँ पड़ी गयो, या मगन ए मने पाड्यो, किसी और के थ्रू ये काम हुआ, मैं खुद नहीं गिरा, किसी और ने मुझे गिराया। तो इसलिए ये कौन सा हुआ, प्रेरक वाक्य बन गया। ठीक है ना, कोई भी इसमें नाम ऐड कर सकते हैं, मैं तो मगन या कोई भी, कि भाई तेणे मने पाड्यो, कि तेना द्वारा हूँ पड़ी गयो, कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं ना। तो इसका भी हुआ ना भावे वाक्य और प्रेरक वाक्य में कन्वर्ट। जैसे एक और एग्जांपल है कि तड़ाव जाग्यू, तड़ाव जाग्यू, तो ये भी कर्तरी वाक्य है। इसका कर्मणि में नहीं, इसका भी भावे वाक्य में हो गया कि तड़ाव जाग्यू, भाई वो उठा, वो जाग गया, लेकिन इसमें कोई दूसरा कर्म नहीं है, दूसरा वर्ड नहीं है, तो इसलिए उसका भावे वाक्य में कन्वर्ट होगा। इसका भावे में अगर कन्वर्ट करें तो तड़ाव थी जगायु, तड़ाव थी जगायु, बरोबर ना। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, भावे वाक्य, थी इसमें ऐड हुआ। और इसका अगर प्रेरक वाक्य मुझे बनाना हो तो प्रेरक वाक्य मैं ऐसे लिख सकता हूं कि चकलियों द्वारा या तो पंखियों द्वारा, जो भी लिखो ना उसमें हमें एक कर्ता ऐड करना होता है। वो कर्ता कोई भी हो सकता है। चकलियों द्वारा तड़ाव जाग्यू, चकलियों द्वारा। अब तड़ाव जाग्यू ये जस्ट एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक हाइपरबोल कॉन्सेप्ट है कि भाई रात को जैसे तालाब एकदम शांत तो सोया हुआ हो, सुबह उठते ही चिड़िया या कोई भी पंखी उसमें पानी पीने आए तो उन तालाब में जैसे लहरें उठती है, तो जैसे वो तालाब भी उठ गया हो नींद से वैसे। ठीक है ना, तो ये जस्ट एक हाइपरबोल कॉन्सेप्ट है। तो तड़ाव जाग्यू ये नॉर्मल कर्तरी वाक्य है, तो उसका भावी वाक्य क्या होगा, तड़ाव थी जगायु। या प्रेरक वाक्य बनाना हो तो उसमें एक कर्ता ऐड करेंगे ना, चकलियों द्वारा तड़ाव जाग्यू, चकलियों या पंखियों द्वारा, प्राणियों द्वारा, जो भी कर्ता ऐड करो, नाम अपना कोई भी ऐड करो। ठीक है ना, जैसे ये सेंटेंस है, मगने निबंध लख्यो। अब इसमें निबंध, अब इसमें कर्म दिया हुआ है, मगने लख्यो, लेकिन क्या लिखा उसने, निबंध, वो कर्म दिया हुआ है, तो इसलिए उसका कर्तरी का कर्मणि में कन्वर्ट होगा, भावे में नहीं, वो कर्मणि वाक्य कहलाया। ठीक है ना, कर्मणि और भावे दोनों सेम ही है, खाली यही फर्क है उसमें। तो इसमें लिखेंगे मगन थी निबंध लखायो, बराबर ना। ये तो पहले भी वो लिखा था जैसे पत्र लखाव्यो, वैसे ही है ये।
और इसका अगर प्रेरक वाक्य हमें करना हो तो प्रेरक वाक्य वही आएगा ना, ऐसे लिख सकते हैं ना कि शिक्षके मगन पासे निबंध लखाव्यो। शिक्षके मगन पासे निबंध लखाव्यो, या शिक्षक नहीं तो कोई भी दूसरा नाम ऐड कर सकते हो कि पिताजीए मगन पासे निबंध लखाव्यो। ठीक है ना, एक कर्ता ऐड करना होता है जो कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो अब क्लियर हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, वाक्यना प्रकारों किसे कहते हैं, चारों प्रकार क्लियर हुए। तो आज जैसे ये पॉइंट देखा वैसे ही ग्रामर के दूसरे पॉइंट्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, और ये पॉइंट भी आपके टेक्स्ट बुक में से अच्छी तरह से एक बार रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।